आज एक अच्छा शुभ मुहूर्त है। आज के दिन बसवेश्वर भवन का फाउंडेशन का कार्यक्रम होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से सीएम साहब को और हमारे मंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि डेफिनेटली पिछले 4-5 साल के 7 साल के कार्यकाल में जो हम लोगों ने सीएम साहब पे मांगे थे एक एक करके देने का काम किए सो है। सबसे पहले कुछ काम किए होंगे तो टैंक बंड पे 1 करोड़ रुपए की लागत से एक स्टैचू लगाने के लिए हमारे को जगह दे के प्रोत्साहित किए सो है। उसके बाद आने वाले नेक्स्ट बसवेश्वर जयंती के अवसर पर तेलंगाना में पूरा राज्य सरकार की तरफ से बसवेश्वर जयंती मनाने के लिए सर्कुलर निकाल के गवर्नमेंट के तरफ से बसवेश्वर जयंती मनाने का काम किए सो है। उसी के साथ साथ हम सब लोगों की एक मांग है। हम पहले बीसीडी में हम गए थे। बीसीडी के टाइम पे पिछले गवर्नमेंट में हमारे सुरेश षटकार साहब ने भी काम करके बीसीडी लाने का काम किया था। उसके बाद हमारा सरकार आने के बाद ओबीसी के लिए राज्य सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे सो एनसीबीसी कॉरपोरेशन में अभी भी वो पेंडिंग है। हम हमारी तरफ से हमारे बीसी कमीशन मेंबर सुब्रत पटेल, हमारे एक विजय कुमार हेरूर साहब जो सीनियर वकील है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली वो ओबीसी के लिए राज्य सरकार की तरफ से हमेशा फॉलोअप रहता है। उसी के अलावा खास करके मेदक डिस्ट्रिक्ट में हरीश राव साहब ने सभी मंडल में सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में बसवेश्वर भवन हो, कम्युनिटी हॉल्स हो, ग्रेवयार्ड्स हो, बसवेश्वर स्टैच्यू हो, सभी जगह देने का काम किए। सो इसलिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलता हूँ। डेफिनेटली 2 महीने पहले इंदिरा रेड्डी मैडम के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमने बसवेश्वर स्टैच्यू का इनॉग्रेशन कर लिए सो है। फाइनली मैं बोलने का मतलब तेलंगाना के कोने कोने में बसवेश्वर के स्टैचू हो, बसवेश्वर के भवन हो, इस तरीके के काम हमारी सरकार के तरफ से करने जा रहे हैं। इसलिए डेफिनेटली सरकार हमारे वीरशैव के फेवर में, वीरशैव के साथ में ऐसा बताना चाहता हूँ। अभी हम लोग सीएम साहब से मिल के आए थे। सीएम साहब अपने काम के बारे में बहुत तारीफ़ किया और स्पेशली बोले कि जहाँ पे तुम भवन बना रहे हो वहाँ पे बसवेश्वर का स्टैचू लगाओ और बसवेश्वर को स्टैचू लगा के कर्नाटक और महाराष्ट्र से लोगों को बुला के दिखाओ। इस तरीके के बात अभी थोड़ी 2 घंटे पहले हरीश राव साहब के प्रेजेंस में बोले सो है। डेफिनेटली ये जो काम हो गए हमारे ये 4-5 साल के कार्यकाल में हो गए। इसलिए मैं और एक बार सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ साथ आने वाले दिनों में भी इस तरीके के काम हम ज़रूर करेंगे और आपका हमेशा कोऑपरेशन रहेगा, ऐसा बताना चाहता हूँ। इतने बिजी शेड्यूल में भी इतना बड़ी मीटिंग रहने के बाद भी सभी मंत्री लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आए, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे समाज के सभी लोग तेलंगाना के कोने कोने से आए, सो उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।